हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी हिंदी की क्लास में। ओके, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, पार्ट 2 का रिवीजन कंप्लीट किया था या नहीं? तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन याद हो गए हैं बेटा? मैं आशा करती हूँ आपको सारे प्रश्न याद हो गए होंगे। ओके, तो आज मैं आपको ले चलूंगी नए चैप्टर पे। नया चैप्टर है हमारा व्याकरण का, हिंदी व्याकरण। ठीक है, तो व्याकरण का हम पहला चैप्टर आज करेंगे। पार्ट का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। क्या है? भाषा, लिपि और व्याकरण होता क्या है? व्याकरण क्या है? व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान कराता है। व्याकरण हमें क्या कराता है? भाषा का शुद्ध ज्ञान कराता है। व्याकरण के द्वारा ही हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना आता है। ठीक है, व्याकरण ही हमें सिखाता है शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। चलिए आप मुझे एक बात बताइए बेटा, हम अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को हम कैसे समझते हैं? बताइए, ऐसा कौन सा माध्यम है, ऐसा कौन सा मीडियम है कि हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं? कौन सा माध्यम है बोलिए? भाषा। यस, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हैं और दूसरों के मन के विचारों, भावों को हम समझते हैं। ठीक है, बिना भाषा के कुछ भी संभव नहीं है। इस संसार में सिर्फ मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसको भाषा का ज्ञान है, जिसको भाषा आती है। या समझिए कि भगवान ने इंसान को ही ये तोहफा दिया है, ये उपहार दिया है कि वो बोल सकता है, वो सुन सकता है, वो लिख सकता है, वो पढ़ सकता है। ठीक है, तो आपको पता है जब एक छोटा सा बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है तो उसको भाषा का ज्ञान नहीं होता। पता है ना आपको, एक छोटे बच्चे को बोलना नहीं आता, सुनने की स्किल्स उसके पास होती है पर उसको बोलना नहीं आता। तो बोलना कैसे सीखता है? वो अपने परिवार में रहकर। ओके, वो देखता है अपने बड़ों को, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो देखता है कि उसके परिवार में लोग कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, तो वो उसको फॉलो करता है और वो भी बोलना सीखता है। ठीक है, तो मीन्स घर पर बच्चे का एक सीमित विकास होता है। सीमित विकास समझते हो? मीन्स वो उतनी ही चीजें सीखता है जितना उसका परिवार उसको सिखाता है, जितना वो अपने आसपास के मीन्स अपने बड़ों से सीखता है। भाषा का विकास कब होता है? जब वो बाहर निकलता है, जब वो स्कूल जाता है, जब वो फ्रेंड्स के बीच में बैठता है। ठीक है, तो उसके भाषा का विस्तार होता है, वो अलग अलग शब्द सीखता है, उसका भाषा का ज्ञान बढ़ता जाता है। ओके, तो भाषा क्या है? अपने भावों, विचारों को व्यक्त करने का माध्यम और दूसरों के भावों और विचारों को समझने का माध्यम। तो चलिए एक बार हम परिभाषा देखते हैं। ये देखिए बेटा, भाषा की परिभाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों, भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों और विचारों को हम समझते हैं। अगर भाषा नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता, हम लोग एक दूसरे की फीलिंग नहीं समझ सकते। ठीक है, भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के विचारों को समझते हैं। ठीक है, सुनते हैं, समझते हैं। और मतलब भाषा क्या है? एक आदान प्रदान का माध्यम है। ठीक है, अपने भावों और विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। इसके द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को, दूसरों के भावों को हम समझते हैं। क्लियर हुआ आपको? ये समझ में आया? ठीक है, अब है भाषा के रूप। बेटा, भाषा के 2 रूप होते हैं। ओके, एक होता है मौखिक रूप और एक होता है लिखित रूप। मौखिक का मतलब जानते हैं ना आप लोग? जब हम अपनी बातों को बोलकर प्रकट करते हैं। ठीक है, जब कोई बोलता है और दूसरा सुनता है, यानी कि जब हम अपनी बातों को बोलकर प्रकट करते हैं तो वहां पर मौखिक भाषा आती है। क्लियर? जब हम अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरा उसको सुनकर समझता है तो वहां पर कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा। समझ में आया? इसमें 2 स्किल्स काम करती हैं बेटा। कौन सी स्किल्स काम करती हैं? एक बोलना और दूसरा सुनना। ठीक है, इसमें हम बोलते हैं और दूसरा उसको सुनकर समझता है, या दूसरा बोलता है, हम लोग सुनकर समझते हैं। तो ये 2 स्किल्स इसमें क्या करती हैं? काम करती हैं। इसके उदाहरण देखो, जैसे पहला है भाषण।
भाषण जानते हैं ना, भाषण क्या होता है? कोई नेता अगर भाषण दे रहा है, ठीक है, तो वो बोल रहा है और हम उसकी बातों को सुनकर समझ रहे हैं, तो वहां पर कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा। जैसे बातचीत करना, हम लोग आपस में बातचीत करते हैं ना, बातें करना, तो बातें करना भी क्या है? ये भी मौखिक भाषा का एक उदाहरण है, क्योंकि हम बोलते हैं, दूसरा उसको सुनता है और समझता है। तीसरा है वाद विवाद। ठीक है, वाद विवाद तो आप समझते ही होंगे, हमने अपनी बात रखी, दूसरे ने उसको काटी, ठीक है, वो अपना तर्क रखेगा, तो वाद विवाद भी क्या है? एक मौखिक रूप है, एक भाषा का क्या है? एक मौखिक रूप है। उसके बाद है कहानी सुनना तथा सुनाना। ठीक है, अगर हम कहानी सुनते हैं या दूसरों को सुनाते हैं तो वो भी मौखिक रूप से ही होता है, तो वहां पर भी कौन सी भाषा आएगी? मौखिक भाषा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी स्किल्स जागृत होती हैं वो कौन सी हैं? बोलना और सुनना। भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। कौन सा रूप है दूसरा? लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? बोलिए। लिखित भाषा वह भाषा होती है जब हम अपने भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरा उसको पढ़कर समझता है। ठीक है, इसमें दो स्किल्स कौन सी काम करती हैं? पढ़ना और लिखना। समझ में आया? पढ़ना और लिखना, यानी कि अगर कुछ लिखा हुआ है, हम उसे पढ़ रहे हैं, तो वहां पर लिखित भाषा आएगी। ठीक है, मीन्स हम किसी का लिखा हुआ पढ़ रहे हैं या हम कुछ लिख रहे हैं, तो वहां पर लिखित भाषा आएगी। इसके उदाहरण देख लीजिए। पहला है समाचार पत्र। समाचार पत्र जानते हैं आप? न्यूज़पेपर, समाचार पत्र आता है ना सबके घरों में, तो न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा बहुत सारी न्यूज आती हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, या वो किसी के थॉट, किसी के अपने भाव विचार ही तो हैं जो समाचार हमें बताना चाहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? लिखित भाषा ही है। हमें कोई कुछ कहना चाहता है लिखकर, हम उसको पढ़कर समझते हैं, तो वहां पर भी ये समाचार पत्र क्या है? लिखित भाषा का ही एक रूप है। दूसरा है पुस्तकें पढ़ना। आपने देखा होगा हमारी किताबों में बहुत कुछ लिखा होता है, तो वो किसी के विचार ही तो लिखे हुए हैं, किसी ने अपने विचार पुस्तक में लिखे हैं। हम उस ज्ञान को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो ये भी क्या है? लिखित भाषा का एक उदाहरण है। अगला है पत्र पढ़ना और लिखना। देखो, हमने अपने मन के विचारों को पत्र में लिख दिया, दूसरा उसको पढ़ेगा और समझेगा, तो वो भी किसका रूप है? लिखित भाषा का ही एक रूप है। तो समझ में आया आपको बेटा ये? ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने? भाषा पढ़ी। भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरे के मन के भावों और विचारों को समझते हैं। इसके दो रूप हैं। पहला रूप है मौखिक भाषा, दूसरा रूप है लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जब हम अपने विचारों को, भावों को बोलकर प्रकट करते हैं और सामने वाला उसको सुनकर समझता है। लिखित भाषा का वह रूप है जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरा उसको पढ़कर समझता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। चलिए देखिए बेटा, ये आपका होमवर्क है। मैंने दो प्रश्न आपको दिए हैं। पहला प्रश्न है आपका, भाषा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इसका जो मैंने आपको डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। भाषा से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पर रिक्त स्थान छोड़े हैं। तो आपको क्या करना है? इन रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरकर आप इस परिभाषा को, इस डेफिनेशन को कंप्लीट करेंगे। ओके, और दूसरा प्रश्न है हमारा, भाषा के कितने रूप हैं, उनके नाम लिखो। तो अभी हमने पढ़ा था भाषा के कितने रूप हैं, आपने यहाँ पर भी मैंने रिक्त स्थान छोड़ दिए हैं, आप इनको पूर्ण करेंगे, इन रिक्त स्थानों को भरेंगे और इसका उत्तर पूरा करेंगे। ओके, तो मैं आशा करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया है। इसके अलावा आपने क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है।